जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। सो आज का जो हमारा सेशन है उसमें आपको जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आने हैं, चाहे वो ABVMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होना है उसकी बात करें, या फिर एम्स का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आपका सिम्बाइसिस का जो आपका मैनेजमेंट का MBA वाला एंट्रेंस एग्जाम होना है। सो देखिए, जीके का क्या है, अगर मैं बोल दूँ कि जनगण मन किसने गाया है, तो वो क्वेश्चन आप चाहे किसी में भी पूछे, चाहे वो आप मेडिकल यूनिवर्सिटी, चाहे आप नर्सिंग का एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें पूछिए, या फिर आप मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें पूछिए, आंसर आपका सेम ही रहेगा। इसीलिए आप तीनों के लिए ही, अगर आपने किसी में भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे सीरीज चलती रहेगी। इससे पहले भी हमारी जनरल अवेयरनेस की और जनरल नॉलेज की क्लासेस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं, तो उनको भी आप रीच आउट जरूर करिए और उनको भी अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करिए। मेरा नाम रोहन यादव है और मैंने, आप देख सकते हो, भगवान की कृपा से, माता की कृपा से कुछ ये फॉलोइंग एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। तो उन्हीं के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको आज का सेशन भी करवाने वाला हूँ, और आगे फर्दर जो हमारे सेशंस आएंगे, जो भी क्लासेस आएंगी, उसमें हम आपको पूरी तरह कुछ ऐसे क्वेश्चंस देने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा हो सकता है और जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आप सेशन पे नए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी लेटेस्ट क्लासेस और सभी लेटेस्ट जो हम नोटिस लाएंगे या फिर कोई भी अपडेट्स आएंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि जो करेंसी है आपकी इंग्लैंड की, वो क्या है। ठीक है, तो इंग्लैंड की करेंसी आपको बताना है क्या होती है, डॉलर, पाउंड, दिनार या फिर यूरो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, करेंसी ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर इसमें बनेगा पाउंड। ठीक है, पाउंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाउंडेशन ऑफ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फाउंडेशन कब हुआ था आपको ये बताना है। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स है ये, 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वो 7 पैरामिलिट्रीज का नाम शॉर्ट फॉर्म में आप बता सकते हो कि नाम उनका क्या है। तो BSF की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसके लिए आपका 1972 आपका सही आंसर बन जाएगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, BSF का फॉर्मेशन 1972 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आपको बताना है कि कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का कैपिटल आपको बताना है। जी हाँ, कई बार कंट्रीज होती हैं और उनका कैपिटल भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कतर, जकार्ता, जॉर्डन या फिर मनामा। तो इंडोनेशिया यहाँ पे पूछा गया है, तो इंडोनेशिया का जो आपका सही आंसर बनेगा वो आपका बनेगा जकार्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जो इंडोनेशिया का कैपिटल है वो है आपका जकार्ता। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक करते हुए चलिए इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जिन किसी बच्चों ने भी यहाँ पे अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है तो वो अपनी तैयारी एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कर सके और उनको भी हमारी जो क्लासेस है उनसे फ़ायदा मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रोम इज़ बिसाइड विच रिवर। तो यहाँ पे कई बार ऐसा पूछा जाता है कि आपका नदी के किनारे बसे हुए शहर। ठीक है, कोई ये सपोज नदी है और यहाँ पे कुछ A सिटी या फिर B सिटी यहाँ पे बसी हुई है, तो वही आपसे पूछा गया कि जो रोम रिवर है उसके किनारे यहाँ पे कौन सी रिवर, रोम इज़ बिसाइड विच रिवर। तो यहाँ पे जो रोम है वो किस रिवर के किनारे बसा हुआ है, आपसे ये पूछा गया है। तो टाइबर, नाइल, अमेजन या फिर लपलता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो टाइबर, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर। तो ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, यहाँ पे आपको ये बताना है। कंफ्यूजिंग वाले यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी और फिर नन। जिन बच्चों ने अगर मतलब गैस मारेंगे तो नॉर्मल गैस आप लोग यही मारोगे कि इब्राहिम लोधी या फिर सिकंदर लोधी, बट एक्चुअल में इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बहलोल लोधी।
तो फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी की बात करें तो बहलोल लोधी आपको याद रखना है। क्लियर आपको ये चीज़ें सब चीज़ें दिमाग में फिट कर लेनी है, और ये तभी फिट होगा जब आप एक बार देखने के बाद सेशन को दोबारा से रिवाइज करोगे। जी हाँ, तो रिवाइज करना मत भूलिएगा, और पढ़ने के साथ साथ जो रिवीजन है वो आपका बहुत ज़रूरी है। वही आपको रिवीजन ही आपको एक ऐसी चीज़ है जो मदद करता है कि आपका जब एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर आगे आने वाले दिनों में जब आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करोगे और फिर वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। वो कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए आपको पहले से ही जो आप पढ़ोगे उसकी बार बार रिवीजन कर लेनी है। जितना भी आपके पास टाइम है उसको रिवीजन में लगा दीजिए, और जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन जरूर करिए, तभी आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठी रहेंगी और जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप करेक्ट उसका आंसर लगा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन सार्क ग्रुप। आई होप सो ये आपको क्लियरली विजिबल है। मैं यहाँ पे इसको नीचे कर देता हूँ, या दिस वन। तो यहाँ पे सार्क की जो ग्रुप है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सार्क का, ठीक है। तो उसमें कितने कंट्रीज़ हैं, कितने कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो 6, 7, 8 या फिर 9। तो यहाँ पे हम बात करें तो 8 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इसका आपको जो शॉर्ट ट्रिक है वो याद रखना है, MBBS पेन इसका यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। M इज़ फॉर मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो ये 8 सिटीज़ हैं, ये आपको कंट्रीज़ हैं, ये याद रखना है, सार्क की मेंबर कंट्रीज़ हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो आपका 7 है वो पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7 ग्रुप। तो यहाँ पे G7, जैसे अभी सार्क ग्रुप की हमने बात की, वैसे ही आपका G7 ग्रुप होता है, वो उसमें भी आपका जो 7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप होता है। तो उसमें कौन सा, इसमें से आपको दिख रहा है ऑप्शन, इसमें से कौन सा जो है वो G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है। आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है, नॉट अ मेंबर, ठीक है। ये नहीं पूछा कि कौन मेंबर है, ये पूछा कि कौन मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ साउथ एशियन मेंबर ऑफ G7 ग्रुप। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारा इंडिया है वो जो है G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है। और कौन कौन से इसकी जो ट्रिक है वो मैं बता दूं, तो GJ फैब्रिक इसका यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है। GJ फैब्रिक यहाँ पे ये जो ट्रिक है इसको आपको याद रखना है। G इज़ फॉर जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, इटली एंड कनाडा, ठीक है। तो ये G7 ग्रुप है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि जो बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा है वो क्या है, सारनाथ, लुम्बिनी, स्तूपाज या फिर कुशीनगर। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड बुद्धा जी का जो बर्थ प्लेस है वो आपको याद रखना है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिट्ज़कर प्राइज़, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको ट्रॉफी या प्राइज़ का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये ट्रॉफी या ये प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है। तो प्रिट्ज़कर प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो प्रिट्ज़कर प्राइज़ आपको याद रखना है, इसका नाम भी अजीब है तो बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा कि आर्किटेक्चर जो फील्ड होती है उसमें यहाँ पे हमको प्रिट्ज़कर प्राइज़ दिया जाता है। 2021 की बात करें तो किसको दिया गया था प्रिट्ज़कर प्राइज़, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में, तो करंट का भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। हमारी ऑलरेडी करंट अफेयर्स की क्लासेस पड़ी हुई हैं। PDF का अगर आपको चाहिए करंट अफेयर्स की तो 48 रुपीज़ की PDF है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप करंट अफेयर्स की PDF बाय कर सकते हो। तो NDA जैसे एग्जाम्स में अभी हुआ था तो उसमें भी हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स फंसाए थे और वीडियो अभी भी हमने डाल रखी है, तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। बाकायदा वहाँ पे प्रूफ भी आपको दिखाया है कि जो हमारी PDF में क्या मैंने बताया था और वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आए थे, तो वो सब आप देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं। तो नेशनल गेम ऑफ स्पेन, गेम्स नहीं, यहाँ पे नेशनल गेम ऑफ स्पेन यहाँ पे बताना है आपको कि क्या होगा, नेटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल या फिर बुल फाइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो नेशनल गेम ऑफ स्पेन आपका क्या होता है, तो याद रखना है बुल फाइटिंग इज़ द नेशनल गेम ऑफ स्पेन, ठीक है, बुल फाइटिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन आपसे पूछ रहा है कि ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ था। वन लीनियर क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट बताना है कि ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2006 में आपका ये किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए अगेन ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ओपेक, ठीक है,
ओपेक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? 2008 में, 1990 में, 1960 में या फिर 1920 में? तो आपको याद रखना है जो ओपेक का फॉर्मेशन हुआ था ये आपका 1960 में हुआ था। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है। तो बात करें तो नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल आपको याद रखना है 5 प्लेयर्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बन जाएगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक करते हुए चलिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे ही क्लासेस भी प्रोवाइड करते रहेंगे, साथ ही साथ आपका जो भी अपडेट आएगा उसमें भी आपको डेली बेसिस पर अपडेट देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, संप्रीति इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। मतलब जो संप्रीति है, कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज होती रहती हैं, संप्रीति उनमें से एक है। संप्रीति जो है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच की एक एक्सरसाइज है? कौन कौन सी कंट्रीज संप्रीति एक नाम की एक्सरसाइज को परफॉर्म करती हैं? तो इंडिया याद रखना है आपको, इंडिया और बांग्लादेश। ओके, इंडिया और बांग्लादेश। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रीति जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलके परफॉर्म करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है जब से ये क्वेश्चन आया है, ऑपरेशन वनीला किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन वनीला की बात करें, इवन आपका जो BHU का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि ऑपरेशन वनीला इज रिलेटेड टू, तो आपको लगाना था मडागास्कर। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन वनीला जो है क्वेश्चन नंबर 15 वो आपका किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन वनीला इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए मडागास्कर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा जो है पूछ रहा है कि भैया बताइए जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स तो 6 हैं और ड्यूटीज़ 11 हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या करिए आप इस क्वेश्चन, और ऑप्शन में तो यहाँ पे 11 दिया है, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में राइट्स को हटा के यहाँ पे आप ड्यूटीज़ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या गया है? ड्यूटीज़। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है यहाँ पे आपको ये बताना है। राइट्स हमारे पास सिर्फ 6 हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स पूछता तो 6 आपका ऑप्शन होता, 6। ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1 11। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे पास वो 11 हैं और जो राइट्स हैं वो कितनी है? 6 हैं, ठीक है। तो दोनों आपको ये चीज़ें क्लियर रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि फर्स्ट टॉकी फिल्म, फर्स्ट टॉकी फिल्म मतलब ऐसी पिक्चर जो इसमें आवाज़ थी, जिसमें आवाज़ थी, वो फर्स्ट फिल्म कौन सी थी? तो आपको याद रखना है आलम आरा उस पिक्चर का नाम था, उस मूवी का नाम आलम आरा था, ठीक है। और म्यूट फिल्म की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा है, ठीक है। भाषा के आधार पर जो बना था स्टेट या राज्य, तो वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश आपका फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है। ये भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये सारे ही क्वेश्चंस याद रखने और रिवाइज जरूर करना है। फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट, तो फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट की बात करें तो कब हुआ था? तो फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट जो है आपका 1967 में आपका ये फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट आपको देखने को मिला था। यहाँ पे ह्यूमन ट्रांसप्लांट की नहीं, यहाँ पे ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, ठीक है। ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, तब आपका यहाँ पे 1967 आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है विलेज पंचायत, आपकी बात करा जा रहा है कि विलेज पंचायत किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 50, आर्टिकल 60 या फिर आर्टिकल 55? तो आपको याद रखना है जो विलेज पंचायत है वो आर्टिकल 40 से रिलेटेड है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यही कुछ आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस में लाया था। अगर सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। जल्दी हम आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर। अभी थोड़ा सा कुछ एग्जाम्स वगैरह थे तो उसमें थोड़ा बिजी हो गए थे, लेकिन अब आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती रहेंगी। तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी लेटेस्ट क्लासेस, सभी लेटेस्ट नोट्सेस, सभी लेटेस्ट अपडेट्स और जो भी हम वीडियोस डालेंगे आपके काम के लिए, वो सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
सो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।